मैं लिखता जाऊंगा और एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? ओके, द हाइड्रोकार्बन and hydrocarbon derivative are known as organic compound. CH4 methane, let me write it before. तो आपने देखा पहले मीथेन में से मैंने H निकाला तो मिथाइल बन गया, मिथाइल में OH जोड़ दिया तो अल्कोहल बन गया। ओके, दिस इज मिथाइल, OH जोड़ने पे मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का टेंशन नहीं लेना, ये मिथाइल अल्कोहल कैसे आया मैं इसको चैप्टर में फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। दिस इज नॉमेनक्लेचर, ओके, इफ यू डोंट नो दिस इज मीथेन। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि मीथेन जो है ना हाइड्रोकार्बन है। यू सी दैट हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना है, इसलिए हाइड्रोकार्बन है। ओके, सो हाइड्रो एंड कार्बन, यू सी कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके, दैट्स व्हाई इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्वियसली। Okay, so hydrocarbon derivative, okay. So when this is hydrocarbon, where is hydrocarbon derivative? So this is hydrocarbon radical and this is hydrocarbon derivative, okay. अब मैं मीथेन बनाता हूँ, सॉरी बेंजीन बनाता हूँ। इसमें से H निकाला और यहाँ पर बन गया, सॉरी लेट मी करेक्ट इट, यहाँ पे बन गया फिनाइल। और फिनाइल में ये H बेंजीन में लगे हुए हैं, है ना। ये मैं आप जानते ही होंगे 3 बॉन्ड की वजह से एक खाली रह जाता है, वहाँ पर H होता है। जब इसमें अमीन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा? बन जाएगा एनिलीन। गुड, एंड नाउ दिस इज फिनाइल एंड दैट्स वन इज बेंजीन। ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव से मिलकर बना होता है। अब नोट देख लेंगे, एक नोट है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको लिख रहा हूँ, सो व्हेन यू रिमूव द H out of hydrocarbon it becomes hydrocarbon radical। हाइड्रोकार्बन रेडिकल तो बता ही चुका हूं मैं आपको। और यहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पहले उससे हम लोग जानेंगे क्यों पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टी, एंड इसके बाद पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी तो यू नो दैट ये मास पर, MW पर, मैनी फैक्टर्स लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिपेंड करती है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स मेनली डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप। सो हियर chemical property mainly depend on functional group। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? क्वेश्चन तो ये उठता है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ग्रुप और एटम which is responsible for chemical reaction। Groups which is responsible for chemical reaction, okay, this is called functional group। Let's see some of the functional group, like let me write it here, OH, O, CO, COOO,
C double bond O, single bond O, single bond C, double bond O, single bond NH2 and C double bond O NH2. Okay. फर्स्ट इनका नाम लिख देता हूँ. दिस इज अल्कोहल, दिस इज ईथर, दिस इज कीटोन. ऑब्वियसली वी विल रीड अबाउट दिस लेटर, डोंट वरी अबाउट इट. एस्टर, एनहाइड्राइड. अगर आपको लग रहा है आप इनमें से एक भी नहीं जानते हैं ये क्या लिख रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में. तो ये हो गया अमीन और अमाइड. ओके, तो अब पढ़ते हैं जो मैं लिखने जा रहा था. कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. तो मैं इसका वैसे तो आप स्ट्रक्चर देखकर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए. वैसे तो आप स्ट्रक्चर देखकर भी इसको बता सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मूला बताऊंगा. तो ये A+R-1. ओके, ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए है. ओके, ये यहाँ पर जो है वो है नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम. ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ लिख देंगे टोटल एटम्स. ओके, और R जो है ना वो है रिंग, नंबर ऑफ रिंग्स. ओके, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो इसमें हम लोग काउंट करेंगे कि सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं. तो पहले तो हम लोग काउंट कर लेते हैं कि इसमें एटम कितने हैं. ओके, और एटम प्लस R-1 निकालेंगे तो क्या बनेगा? एटम प्लस रिंग -1 बताएंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा. तो 1 2 3 4 5 6. तो 6 + 0 -1 इक्वल टू 5 सिग्मा है इसमें, और 1 पाई. ऑब्वियसली यू कैन सी दैट डायरेक्टली, दिस इज 1 पाई. नाउ द सेकंड एग्जांपल इज, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे इसको, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको भी पता है. तो CH3C इसमें हो जाएगा, लेट्स सी, A+R-1. 1 2 3 4, रुको ये क्या हुआ? तो दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. So 17 plus 0 minus 1 equals to 16, and obviously 0 pi. The other one is here. We all know about it, but it's very very important structure. Okay, this is let me write it and I will explain it later. Very very important. Okay, on the point of view of organic, very important. Isooctane. Okay, isooctane. तो ये आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर, ये आइसो और नियो जैसा लगता है. लेट मी शो यू. नियो पर ओके, यू सी दैट इट इज आइसोऑक्टेन बाय द नोमेनक्लेचर, सो डोंट कंफ्यूज बाय नियो. ओके, और अगर आपको ये भी अलग सा लग रहा है कि आइसो नियो क्या बोल रहा है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ. ओके, तो अगला देखते हैं हम लोग कि जो है ना इसके बाद, और को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. ओके, सो 26 अपने एटम हो गए. 26 अपना एटम हो गया. Plus obviously you see that 0 ring -1 equals to 25 here, and the obviously 0 pi. I hope आपको सब समझ आ रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ. अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए. तो दिस इज बेंजीन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. तो इसमें 6 तो हाइड्रोजन हो गया, 6 कार्बन हो गया. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 + 1, क्योंकि अब पहली बार रिंग आई है -1,
ये कैंसिल हो गया तो बचा 12 और पाई तो ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं 3 है इसमें। अगर आप नहीं जानते तो टेंशन नहीं लेनी है, बताऊंगा सारे स्ट्रक्चर सब कुछ बताऊंगा। नेफ्थलीन देखते हैं अभी। नेफ्थलीन जो है ना, नेफ्थलीन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन 10 11 12 13 14 15 16 17 तो 18 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 19। ओके, और 5 इसमें हो गए वो पाई। तो यहाँ पर देखो मैंने जैसे बताया तुमको कि यहाँ पर जो वैलेंसी है ना फिल्ड थी, मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि यहाँ पर अभी 4 हो गए तो ये कंप्लीट हो गई है और फिल्ड थी यहाँ पर। बट जो मैंने बताया था पहले बनाया था उसको, उसमें वैलेंसी खाली थी, तभी वहाँ पर हाइड्रोजन लग पा रहे थे बेंजीन में। अब पढ़ते हैं अगला जल्दी जल्दी, HC11O तो 1 2 3 4 5 6 तो इसमें हो जाएगा 6 प्लस 0 माइनस 1 तो दैट्स 5 और अगला जो अपना हो जाएगा 1। ओके, आप चाहें तो वीडियो पॉज कर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को देखकर ही सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं तो लिखता जा रहा हूँ और मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अब स्ट्रक्चर बनाकर सीधे सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है आप समझ गए हैं, इसको समझ गए ना। 1 2 and that is 10 plus 0 minus 1 equals to 9 and the other thing is 1 2 3 4 5 6 7 8 or 9, so this is 9 and 9 sigma 9 pi। अब हम लोग 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे। पहला है पायरिडीन। तो इसमें पेन कहाँ गया इसका? 1 2 3 4 अरे क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, दिस इज पायरिडीन। ओके, तो काउंट कर लेते हैं हम लोग इसमें 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ में मैं लगा देता हूँ इस पे 7 8 9 10 11 सो 11 प्लस 1 माइनस 1 तो बचा 11 सिग्मा और पाई तो कोई भी देखकर बता सकता है 3 है। ओके, अब पायरोल को पढ़ेंगे। पायरोल बना देता हूँ 8 नंबर। पायरोल 3 4 5 6। ओके, 6 और कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 टोटल कितना हो गया 10 प्लस 1 माइनस 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा यहाँ पर और पाई 2 है यहाँ पर, कोई भी देख लेगा। अब यहाँ पर हम लोग एक नोट लिखते हैं जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, तो नोट लिख लो इसको। नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने फिजिक्स वाले में। मोस्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ओके, देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बताऊँगा कि आप यहाँ पर रफली समझिए, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ और नोट्स प्रॉपर मैं आपको दूंगा। चाहो तो खुद से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, पहले लिख लेता हूँ मैं, समझाता हूँ फिर। तो मैं यहाँ पर लगातार आपको बोलता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, आपको बस यहाँ से नोट्स को लिखना है। खुद से लिखना चाहो तो खुद से लिख लो, अगर आपको मेरा नोट्स देखकर वहीं से पीडीएफ उसका लिखना है तो पीडीएफ कर लो। मैं वाइट पेज पर ही लिखता हूँ इसीलिए क्योंकि आप प्रिंट कराना चाहो तो प्रिंट करा लोगे। सो दिस इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं अब यहाँ पर बताता हूँ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से स्टेरिक नंबर बनता है, और स्टेरिक नंबर जो है ना उसका यूज़ करेंगे हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हाइड्रोकार्बन
कैसे निकालते हैं स्टेरिक नंबर, जैसे 2 है, यहाँ 3 है या 4 है, तो ये हो जाएगा SP, SP2, SP3। ओके, तो पहले मैं वैसे तो इसे इनऑर्गेनिक वाले टीचर पढ़ाते हैं, पर मैं तुम्हें यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। स्फेरिकल शेप में होता है अपना S, और डम्बल शेप में होता है P, तो ये SP बनता है। अगेन स्फेरिकल 1 2 3, 1 2 डम्बल और SP2। ओके, एंड द फाइनल इज 1 2 3। ओके, तो ये अपना SP3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप जान लो कि जो लोन पेयर हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है वो लोन पेयर किस तरह के हो सकता है। ठीक है, तो इसे नोट में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि इफ लोन पेयर इज लॉक इट्स नॉट काउंटेड। ओके, सॉरी, डी लॉक। तो अब ये चीज़ जानो कि लॉक और डी लॉक क्या है। मैं इसको लॉक बोलता हूँ, जैसे ताला बंद होता है ना, आप कहीं नहीं जा सकते, ताला बंद होता है। डी लॉक मतलब ताला बंद नहीं है। तो जो लॉक है ना और डी लॉक है उसका मतलब क्या है जानो। लॉक का मतलब है नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ओके, एंड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो अब तो जान ही गए हो ना कि लॉक है तो नहीं जा रहा है, डी लॉक है, जैसे डी और लॉक है तो जा रहा है वो रेजोनेंस में। तो हम लोगों को कौन सा वाला काउंट करना है यहाँ पर, लॉक वाला। डी लॉक वाला हम लोग नहीं काउंट करेंगे, और डी लॉक का मतलब होता है नहीं लोकलाइज्ड, मतलब लोकलाइज्ड नहीं है, भाग रहा है। क्या कर रहा है, भाग रहा है। ओके, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। मैंने 1 नीट का क्वेश्चन आज करा दिया है, समझ रहे हो। 100% इसमें से 1 नीट का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो चलो चलो, 3 1 4 कितना हो गया, SP2 स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर बताया ना मैंने आपको, देखो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से स्टेरिक नंबर बनता है। और अगर 2 3 4 है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, 2 3 4 है तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप देख सको। मैं बिल्कुल बेसिक में पढ़ा रहा हूँ आपको, बेसिक टू बेसिक। ओके, 3 और 1 4 SP2। अभी हम लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी लिखेंगे। अभी तो मैं स्लो 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, SP2। अगेन 1 SP2 SP3 SP। देखा आपने मैंने कितनी जल्दी लिखा। इसी तरह से आप भी लिखेंगे, देखिए कैसे। 4 3 3 4। आप देख रहे हैं ना, पाई में काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, लोन पेयर और ये। ठीक है, और ये डी लॉक था इसलिए, सॉरी लॉक था इसलिए मैंने यूज किया इसको। और ये लॉक डी लॉक क्या होता है, जियोसिम पढ़ेंगे, मतलब अभी बता दिया मैंने। लेकिन नंबर 2 CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये हो जाएगा 3। ये देखो SP2 SP और SP2। इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ। और 1 3। ओके, 1 और 1 2, 2 और 1 3। अगला क्वेश्चन बन के तैयार हो गया आपके लिए। हाँ, तो इसमें देखते हैं। ओके, ये हो गया SP SP SP3 SP2 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 SP2।
देखा कितनी जल्दी लिखा है, देखो मैं समझाता हूँ टेंशन नहीं लेना है, मैं बेसिक पे चलूँगा। 1 2 2 हुआ तो sp, 2 हुआ तो sp, 4 हुआ तो sp2, 1 2 3 sp2 sp2 sp2। अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, कॉमनली यहाँ देखो डबल बॉन्ड जब होता है ना तो उसके दोनों तरफ sp2 sp2 होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है दोनों तरफ sp sp होता है। देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, sp2 sp2, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ sp sp, मतलब कॉमनली होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा, लोकलाइज डीलोकलाइज से असर पड़ेगा अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है। पर देखो ये 2 डबल बॉन्ड एक साथ तो sp आ गया, पर डबल बॉन्ड की इधर साइड क्या है, sp2। ये आप उसको देखिए, पैटर्न को देखिए, देखिए है ना, ये पैटर्न क्यों बन रहा है, क्योंकि काउंटिंग डबल बॉन्ड के बाद काउंटिंग रही उतना जाता है। 4 नंबर देखिए। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए हैं। तो अगला एग्जांपल मैंने लिख दिया है। ओके, दिस इज sp3, this one is why this is sp3, let me show you first आपको लग रहा होगा कि मास्टर पागल बन गया है ना, sp3 लिख दिया इसने। देखो मैं बताता हूँ, ये डीलोकलाइज हो रहा है ना, ये लोकलाइज नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब ये डीलोकलाइज हो रहा है इसको काउंट नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा sp2, ये हो जाएगा sp2 sp2 sp3 और अगेन sp3। क्यों, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 सिंगल बॉन्ड और 1 लोन पेयर, sp3 बना, ठीक है। और ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये वाला लोन पेयर वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ओके, इस ऑक्सीजन को बना देता हूँ, इसको भी समझा देता हूँ। ये जब यहाँ पर गया तो 1 2 3 4 2 लोन पेयर इसके पास और 1 बॉन्ड, ठीक है। तो ये कितना हो गया, sp2, क्योंकि जो पाई है वो तो काउंट नहीं करेंगे। और ये वाला जो है ना, ये तो हो ही गया 4, बता ही दिया था मैंने। पाँच नंबर क्या है, 5 नंबर को बनाकर दिखा देता हूँ आपको, सिंपल ही है वैसे तो। sp3 sp और sp, ओके, ये 2 हो गया sp, अब अगला, अब ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं। CH3 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 CH2 CH3, पहचाना, आइसोनियो नहीं, ये नियो है सिर्फ, आइसो ऑक्टेन बोलते हैं इसको। इसका होगा sp3 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 sp3। अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ ख़त्म करूँगा। और कंटिन्यू बने रहो और पढ़ते रहो। ओके, बाय।